पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमतरता है तो बॉडी उस समय लिपिड और प्रोटीन का यूज़ करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वही अपन अब लिपिड प्रोटीन इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 16, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। Excess of carbohydrate are stored in liver and muscle in the form of glycogen. जो ज़्यादा का कार्बोहाइड्रेट है वो लिवर में और मसल के अंदर स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। Excess of carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. What is the source of protein? What they made of? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल है, फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। क्या बोला है? बराबर ध्यान में रखो। प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल है, अतिशय सूक्ष्म आहे की जो बनलेला आहे अमीनो एसिडच्या बाइंडिंगमुळे। Formed by bonding together many amino acid. Proteins are the macromolecule formed by bonding together many amino acid. और जो एनिमल ओरिजिन से प्रोटीन मिलता है उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्लास प्रोटीन। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। 1 ग्रॅम प्रोटीन पासनं 4 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी मिळते। We get 4 kilocalorie of energy per gram of protein. एक बार तीनों पॉइंट फिर से। प्रोटीन्स आर द माइक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। वी गेट 4 kilocalorie of energy पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो अपने को मिलता है अमीनो एसिड। क्या बोला है? फिर से देखो। हाँ, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो अपने को मिलता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डायजेशन ऑफ प्रोटीन। आणि प्रोटीनचं पचन झाल्यानंतर आपल्याला अमीनो एसिड मिळेल आणि मग अमीनो एसिड बॉडी ॲब्सॉर्ब करेल आणि ट्रान्सपोर्ट करेल प्रत्येक ऑर्गनकडे रक्तातून, रक्ताच्या सर्क्युलेशनमधनं। क्या बोला है? एक बार फिर से ध्यान में रखो। डाइजेशन हुआ प्रोटीन का, कौन मिला है अपने को? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्या होगा? बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर लेंगी और वो हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। दोज अमीनो एसिड आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देमसेल्फ एंड द होल बॉडी। वो अमीनो एसिड से ऑर्गन्स और सेल अलग अलग प्रोटीन तैयार करेंगे कि जो उनको जरूरत है या अपने पूरे बॉडी को जरूरत है। वो चार्ट 2.4 में आपको दिया है, वो अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले फिर से क्या बोला है एक बार बराबर ध्यान में रखो, घाई करायची नाही, नीट समजून घ्या। प्रोटीनचा पॅरेग्राफ पाहतो आपण की डायजेशन झालं प्रोटीनचं, मिळालं अमायनो ॲसिड। अमायनो ॲसिड गेला, अमायनो ॲसिड ॲब्सॉर्ब केलं बॉडीनी आणि तो गेल्यानंतर गेला प्रत्येक ऑर्गनमध्ये, सेलमध्ये व्हाया ब्लड। दोज अमायनो ॲसिड आर ॲब्सॉर्ब इन द बॉडी अँड ट्रान्सपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन अँड सेल व्हाया ब्लड। समजलं? अमायनो ॲसिड पोचला ऑर्गनपर्यंत, सेलपर्यंत। आता ते ऑर्गन आणि सेल व्हेरियस प्रोटीन्स तयार करतील की जे त्यांना गरजेचे आहे आणि पूर्ण बॉडीला गरजेचे आहे। बार बार पढ़ना, बराबर देख लो वीडियो। नहीं समझे तो फिर से रिवाइंड करके देखो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अपने को चार्ट दिए, तो एक ही चार्ट है 2.4 में, वो देखो बराबर। अमीनो एसिड कौन कौन सा प्रोटीन तैयार करता है? अमीनो एसिड एकदम टॉप पे देखो आप, स्किन,
स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन तैयार होगा? मेलानिन, केराटिन। बोन्स के अंदर अमाइनो एसिड जाने के बाद में बोन्स तैयार करेंगे ऑक्सिन नाम का प्रोटीन। सेल्स के अंदर जाने के बाद वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम, पैनक्रियाज, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, ये 2 प्रोटीन तैयार करेंगे पैनक्रियाज के अंदर, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपने एकदम आंखों के पीछे रहती है, बिहाइंड ऑप्टिक काइज्मा, वेरियस हार्मोन्स, मसल्स, एक्शन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन एंड मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन। मसल के अंदर 2 प्रोटीन मिलेंगे अपने को, एक्टिन और मायोसिन जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। अब अमाइनो एसिड से कितने एरो है? टोटल 7 एरो है। तो ध्यान में रखना, एक शॉर्ट फॉर्म 2 बार पी है, पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिख लो बराबर। हाँ, 2 बार पी है, 2 बार डबल पी है, बोन्स, ब्लड। क्या बचा? MSc बचा, MSc, मास्टर ऑफ साइंस, ऐसा शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना। मसल, स्किन, सेल्स। इस चार्ट ध्यान में रखने के लिए बराबर ध्यान में रखो, डबल पी पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, डबल बी ब्लड, बोन्स। क्या बचा? MSc, मसल, स्किन, सेल्स। और जो ऑर्गन ने जो प्रोटीन किया है उसको बराबर लर्न करने का है। ये चार्ट बराबर लर्न करो, सब बच्चे करते हैं, अपन उनसे आगे होने चाहिए। अपन भी लर्न करो, बाद में करेंगे, एग्जाम के समय करेंगे, ऐसा मत करो। अभी दिया है तो अभी लर्न करो, और आगे चल के जब रिवाइज करेंगे तो अपने को इजी जाएगा। अरे अपना तो ये सब हो चुका है, ऐसा अपने को लगेगा। अमाइनो एसिड 7 एरो, ध्यान में कैसे रखना, डबल पी, डबल बी, MSc। डबल पी माने क्या, डबल बी माने क्या, MSc माने क्या, मैंने अभी आपको बताया है। और जो अंदर के प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स के नाम विथ स्पेलिंग लर्न करना। अब बाजू में है ऑलवेज रिमेंबर, वो पॉइंट देखो, excess of amino acid obtained from protein are not stored in the body। जो अपने को अमाइनो एसिड मिला है प्रोटीन से, वो अपने बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। जो ज़्यादा का अमाइनो एसिड मिला है प्रोटीन से, वो बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड obtained from protein are not stored in the body। वो ब्रोक डाउन होता है, अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होगा, दे आर ब्रोकन डाउन, और वहां से अपने को अमोनिया मिलेगा। अमोनिया फॉर्म होगा और एलिमिनेट आउट ऑफ द बॉडी। फिर से एक बार रिपीट, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड जो अपने को प्रोटीन से मिला है वो अपने बॉडी में स्टोर नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, अमोनिया मिलेगा, अमोनिया अपने बॉडी में से बाहर चले जाएगा। दे आर ब्रोकन डाउन एंड अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लुकोनिओजिनेसिस। काय सांगितलं नीट लक्ष द्या, समजा गरज आहे आपल्या बॉडीला, तर प्रोटीनचं रूपांतर होईल दुसऱ्या युजफुल सबस्टन्समध्ये, त्याला म्हणतो आपण ग्लुकोज, आणि प्रोसेसचं नाव आहे ग्लुकोनिओजिनेसिस। ग्लुकोनिओजिनेसिसचा अर्थ होतो की प्रोटीनचं रूपांतर होते युजफुल सबस्टन्स म्हणजेच ग्लुकोजमध्ये, अँड प्रोसेस इज नोन एज ग्लुकोनिओजिनोसिस। एक बार फिर से ये पैराग्राफ बराबर ध्यान में रखो,
एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड जो अपने को प्रोटीन से मिला वो बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा, वो ब्रेक डाउन होगा, उससे अपने को अमोनिया मिलेगा और अमोनिया बॉडी के बाहर चले जाएगा। अगर जरूरत है बॉडी को तो एक प्रोटीन का रूपांतर होगा यूजफुल सब्सटेंस यानी ग्लूकोज में, और वो प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजिनेसिस। प्लांट प्रोड्यूस करता है नेसेसरी अमीनो एसिड मिनरल से। कौन सा मिनरल? डी नोवो। प्लांट प्रोड्यूसेस नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम मिनरल्स डी नोवो. डी नोवो आहे मिनरल्स आहे, त्याच्यापासून प्लांट तयार करतो नेसेसरी अमाइनो एसिड एंड देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स. फिर से एक बार रिपीट, प्लांट प्रोड्यूस कर रहा अमीनो एसिड कहाँ से? मिनरल से. मिनरल का नाम क्या है? डी नोवो. एंड देयर बाय उसके पास से फिर अलग अलग प्रोटीन तैयार होंगे. एन एंजाइम. अब कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को. रूबिस्को का लॉन्ग फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिया है अभी, बराबर ध्यान में रखो. राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सिजिनेज एन्झाईम. नीट लिहून ठेवा, पुढे जाऊन भरपूर तुम्हाला याचं काम आहे. एन्झाईम रूबिस्को प्रेझेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर. नेचरमध्ये सगळ्यात जास्त प्रोटीन कोशामध्ये आहे, तर एन्झाईम रूबिस्कोमध्ये आहे. आणि ते कुठे आहे? प्लांट क्लोरोप्लास्टमध्ये. An enzyme Rubisco present in the plant chloroplast is most abundant protein found in nature. अब अपन ये पूरे टॉपिक में क्या देखा? ये पूरे टॉपिक में देखा अपन ने प्रोटीन, बाद में प्रोटीन कौन कौन से ऑर्गन से, कौन कौन से सेल से प्रोटीन मिलता है, और अलग अलग अपन प्रोटीन देखा चार्ट में, और बाद में ऑलवेज रिमेंबर के पॉइंट देखे. अब इसके बाद में टॉपिक चालू होने वाला अपना लिपिड. द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स. द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय, सब्सटेंसेस तयार होतो आहे, केमिकल बॉन्ड आहे दोघांच्या मधात, फॅटी एसिड आणि अल्कोहोलच्या मधात, त्याला म्हणतो आपण लिपिड. एक लक्षात ठेवायचे, जशी आपण प्रोटीनची वरची डेफिनेशन, प्रोटीन्स आर द मॅक्रोमॉलिक्यूल फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमायनो एसिड. प्रोटीन्स ऑफ ॲनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड ॲज फर्स्ट क्लास प्रोटीन. आणि हे लिपिड, द सबस्टन्स फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड. ये दोनों डेफिनेशन, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, इसके बाद में जो जो आएगा डेफिनेशन, ये बराबर टिक मार करके रखना और इसको एज इट इज लर्न करना. The substance formed by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as lipid. Digestion of lipid consumed by us is nothing but their conversion into fatty acid and alcohol. and जब लिपिड का डाइजेशन होगा तो मिलेगा दो चीज, फैटी एसिड और अल्कोहल. एंड फैटी एसिड और अल्कोहल में उसका रूपांतर होगा. Digestion of lipid consumed by us is nothing but their conversion into fatty acid and alcohol. Fatty acid absorb होईल आणि तो डिस्ट्रीब्यूट होईल पूर्ण बॉडीमध्ये. फॅटी ॲसिड आर ॲब्सॉर्ब अँड डिस्ट्रीब्युटेड एव्हरीवेअर विदिन द बॉडी. आणि त्या फॅटी ॲसिडपासून डिफरंट सेल प्रोड्यूस व्हेरियस सबस्टन्सेस नेसेसरी टू देमसेल्फ. And from those fatty acids, different cell produce various substances necessary to themselves. एक बार फिर से सबके सब पॉइंट बराबर देखो लिपिड्स के. The substance formed by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as lipid. Digestion of lipid means lipids converted into fatty acid and alcohol. Fatty acid absorb up एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी. और वो फैटी एसिड से डिफरेंट सेल वेरियस सब्सटेंसेस बनाते हैं जो उनको ज़रूरत रहती है. फ्रॉम दो फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्फ. एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड. क्या बोला है? ध्यान में रखो. कौन सा मॉलिक्यूल? फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड से क्या बनता है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, और फॉस्फोलिपिड किसने तैयार किया है? फैटी एसिड ने। समझा? द मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फोलिपिड विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड. बिसाइड, फॅटी ॲसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्युसिंग हार्मोन्स. फॅटी ॲसिड हार्मोन्स पण तयार करतात, लाईक प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन. हे तिन्ही हार्मोन आपण मागच्या चॅप्टर नंबर 3 मध्ये आपण पाहिले होते. प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन अँड द कवरिंग अराउंड द एक्झॉन ऑफ नर्व सेल. नर्व सेलची कवरिंग एक्झॉन अँड द कवरिंग अराउंड द एक्झॉन ऑफ नर्व सेल. कवरिंग अराउंड द एक्झॉन ऑफ नर्व सेल. फॅटी ॲसिडचा वापर अजून होतो हार्मोन्स तयार करण्याकरता. हार्मोन्स कोणते? तर प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन. टेप लक्षात ठेवा, TAPE. T स्टँड फॉर टेस्टोस्टेरॉन, A स्टँड फॉर अल्डोस्टेरॉन, P स्टँड फॉर प्रोजेस्टेरॉन, E स्टँड फॉर इस्ट्रोजेन. अँड कवरिंग अराउंड द एक्झॉन ऑफ नर्व सेल. 1 ग्रॅम लिपिडपासनं 9 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी मिळते. तर आपल्याला प्रोटीनपासून मिळाली होती 4 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी. वी गेट 9 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ लिपिड. आणि एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर्ड इन द ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू इन द बॉडी. आणि बॉडीमध्ये समजा लिपिड जास्त झालं, ते एलिमिनेट होत नाही, ते जमा राहते. कुठे? ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू इन द बॉडी. लिपिड पॅरेग्राफ पूर्ण नीट वाचून घ्या. नाही समजलं असेल तर एकदा व्हिडिओ पुन्हा पहा. 5 मिनिटाचा टॉपिक आहे, 12 मिनिटापासून 17 मिनिटापर्यंत. एकदा नीट चेक करा. लिपिड एकदा पुन्हा पाहून घ्या. नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन्स. विटामिन्स तुम्हारा बहुत बार हो चुका है, 8th में, 9th में, 10th में. Vitamins are the group of heterogeneous compound. Hetero stand for different. Vitamins are a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various processes in the body. प्रत्येक विटॅमिनची गरज आहे. कशा करता? प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ व्हेरियस प्रोसेस इन द बॉडी. विटॅमिन्स आर a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various processes in the body. There are 6 types of vitamin. 6 प्रकारचे विटॅमिन्स असतात. A, B, C, D, E, K. A, B, C, D, E, K. उसमें का ADEK, विटामिन ADEK ये फैट सोलूबल है और BRC वाटर सोलूबल है. फिर से एक बार रिपीट. विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ विच ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी. 6 टाइप से विटामिन रहते हैं. ABCDEK. उसमें का ADEK फैट सोलूबल विटामिन्स और BC वाटर सोलूबल विटामिन्स. क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस में अपन ने देखा था कि अपने को एनर्जी मिली थी FADH2 NADH2 के फॉर्म में. तो उसके लिए प्रोडक्शन के लिए भी FADH2 NADH2 प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन की जरूरत रहती है. वी हैव सीन दैट FADH2 and NADH2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. विटामिन लाइक कौन सा विटामिन? राइबोफ्लेविन, जिसको बोलते अपन विटामिन B2. इसके दोनों नाम ध्यान में रखना. मैच द पेयर में या कहीं पे भी आ सकते हो, ऑड मैन आउट में भी आ सकते. राइबोफ्लेविन विटामिन B2, निकोटिनामाइड विटामिन B5 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन. एंड राइबोफ्लेविन होना FADH2 के लिए और NADH2 के लिए होना निकोटिनामाइड विटामिन B5. तो कहीं जाके वो एनर्जी तैयार मिलती है अपने को NADH2 FADH2 NADH2 मिली अपने को ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में. Vitamins like riboflavin and nicotinamide respectively are necessary for their production. Riboflavin vitamin B2, nicotinamide vitamin B5. विटामिन का पैराग्राफ बहुत ही इजी है, बराबर ध्यान में रखना. देयर इज
about 65 to 70% water in our body. आपल्या बॉडीमध्ये 65 ते 70% पाणी असते. Each cell contains 70% water weight by weight. हर एक सेल में 70% वाटर रहता है वजन से. ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर रहता है. फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज ए लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. थोड़ा भी पानी की कमतरता हुई तो फंक्शनिंग ऑफ द सेल, और सेल माने पूरी बॉडी का ही, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. करके वाटर क्या है? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है. हेंस वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट. ये गिव रीजंस आपको आ सकता है व्हाई वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट. तो ये उसका जो दिया अपने को आंसर पूरा लिखने का है, ये अपने एक्सरसाइज में नहीं दिया है, लेकिन इसको बराबर ध्यान में रखने का है. फिर से एक बार रिपीट. बॉडी के अंदर 65 to 70% वाटर, सेल के अंदर 70%, ब्लड प्लाज्मा 90%. थोड़ी बहुत भी पानी की कमतरता हुई तो फंक्शनिंग ऑफ सेल और अपनी पूरी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाएगा. करके वाटर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अलॉन्ग विथ ऑल अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स, अभी तक अपन ने क्या देखे? सब न्यूट्रिएंट्स देखे. कौन से देखे? पहले देखा प्रोटीन, बाद में देखा लिपिड, बाद में देखा विटामिन्स, अभी देख रहे थे अपन वाटर. ये सब न्यूट्रिएंट्स. तो ये हो गए क्या? ये सब न्यूट्रिएंट्स तो जरूरत है ही. इसके साथ में और ना अपने को फाइबर्स. अलॉन्ग विथ ऑल अबव मेंशन न्यूट्रिएंट, फाइबर्स आर आल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. फाइबर भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है. हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस. एंड फाइबरस फूड जो रहता है, जो आपकी अभी आपको जो चार्ट दिख रहा है, वो सब फाइबरस फूड है. ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, और जो पचा हुआ नहीं है उसको बाहर निकालने में. एंड डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस. अपने को फाइबर्स मिलते हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स और सेरल्स से. वी गेट फायबर्स फ्रॉम लिफी व्हेजिटेबल, फ्रूट्स अँड सेरल्स. आपल्याला भाजी, फळं आणि कडधान्य यांच्यापासनं फायबर्स मिळते. एकदा पुन्हा फायबर्सचा पॅरेग्राफ रिपीट. Along with all above mentioned nutrient, fibers are also essential nutrient. In fact, we cannot digest fiber. ध्यान में रखो बराबर. आपण फायबरला डायजेस्ट करू शकत नाही. पण however they help in the digestion of other substances and digestion of undigested substances. We obtain fibers from leafy vegetable, fruit, cereal, etc. ये जो अभी अपन पैराग्राफ लिया फाइबर्स का, ये क्वेश्चन नंबर 4B, इसका आंसर आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4B देख लो एक बार. फाइबर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. तो उसके आंसर के लिए ये पैसेज यूज करना. नेक्स्ट टॉपिक, सेल डिवीजन एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. Cell division is one of the very important properties of cell and living organism. Cell division important property है सेल की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ये प्रॉपर्टी कारण नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. एंड जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास से नया ऑर्गेनिज्म मिलता है सेल डिवीजन के प्रॉपर्टी कारण. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप होता है, और जो बॉडी वीक है एंड स्ट्रांग नहीं है वो भी स्ट्रांग हो जाती है. इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड. इमेसिएटेड स्टैंड फॉर वीक और इल बॉडी. फिर से एक बार रिपीट. सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी
a new organism is formed from the existing one and multicellular organism grow and emaciated stand for weak or ill body can be restored. सेल डिवीजन रहता है दो टाइप का, मायटोसिस अँड मिओसिस. सेल डिव्हिजनचे दोन प्रकार असतात, दोन टाईप असतात, मायटोसिस मिओसिस. आता मायटोसिस मिओसिसच्या डेफिनेशन तुम्ही लिहून ठेवा. मी काय सांगतो आहे तुम्ही नीट लिहून ठेवा आणि प्रॉपरली लर्न करा, म्हणजे आपल्याला पेज नंबर 18-19चा जो टॉपिक आहे तो समजायला बरा होईल. तुम्ही लर्न नाही केले तर फार तुम्हाला तो टॉपिक समजायला हार्ड जाऊ शकतो. बेटर वे लर्न इट प्रॉपरली. पहले बराबर लिख लो अपने पास, रफ में लिखो लेकिन अच्छी तरह से लिख लो. माइटोसिस, ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन that results in two daughter cell DAU-GSTR. फिर से रिपीट, a type of cell division that results in two daughter cell each having same number and kind of chromosome as per the parent nucleus. एकदा नजर समजली तर पुन्हा रिवाइज करून पुन्हा हा व्हिडिओ पहा आणि मायटोसिसचे डेफिनेशन नीट लिहून घ्या. नेक्स्ट मिओसिस, ए टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन दॅट रिझल्ट्स इन 4 डॉटर सेल. वरती आपण 2 डॉटर सेल लिहिलं होतं, आता 4 डॉटर सेल लिहितोय मिओसिसमध्ये. ए टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन दॅट रिझल्ट्स इन 4 डॉटर सेल each with half the number of chromosome. पहले काय होतं, सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एट द पैरेंट न्यूक्लियस. अब क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया each with the half the number of chromosome, half the number of chromosome. फिर से रिपीट, मियोसिस ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल each with half the number of chromosome. यानी सेल डिवीजन के दो टाइप से, माइटोसिस मियोसिस. माइटोसिस होता है बॉडी सेल में, बॉडी सेल स्टैंड फॉर सोमैटिक सेल. और स्टेम सेल, स्टेम सेल माने क्या, ऐसे बहुत बच्चों को क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेम सेल. मैं जो कुछ बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जिसको आप अंडरलाइन करो और बराबर लिख के रखो. एंड आपको जब मैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इसी जाएगा. स्टेम सेल लिख लो बराबर. स्टेम सेल इज ए सेल विद द यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन द बॉडी. फिर से रिपीट, ए स्टेम सेल इज ए सेल विद द यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, unique ability to develop into specialized cell type in the body. मायटोसिस होते सोमॅटिक सेलमध्ये आणि स्टेम सेलमध्ये. स्टेम सेल भेटतात तुम्हाला बोन मॅरो बनणं किंवा अंबेलिकल कॉर्ड, मुलाच्या जन्माच्या वेळेस त्यातनं सुद्धा स्टेम सेल मिळते. आणि त्याच्यामध्ये युनिक प्रॉपर्टी असते की त्यापासनं एक स्पेशलाइज सेल टाइप आपल्या बॉडीमधला तयार होतो. मिओसिस होते जर्म सेलमध्ये. जर्म सेल असे सेल की जे रिप्रोडक्टिव्ह सेल तयार करतात, म्हणजेच गमिट्स तयार करतात. अब जर्म सेल की डेफिनेशन लिख लो. मैंने आपको माइटोसिस की डेफिनेशन बताया, मिओसिस की बताया, स्टेम सेल की भी बताया, अब जर्म सेल की बता रहा हूँ. जर्म सेल्स आर द सेल्स दैट क्रिएट रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गमिट्स. Germ cells are the cell that create or produce reproductive cells called gametes. Before study of cell division, we should know the structural organization of cell that we have studied earlier. म्हणजे सेल डिव्हिजन शिकायच्या पहिले स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन ऑफ सेल जे आपण पहिले शिकलेलं आहे ते नीट तुम्हाला माहीत पाहिजे की प्रत्येक सेलमध्ये न्यूक्लियस असतो आणि न्यूक्लियस तसंच असतो. बाकीचे सेल ऑर्गनेल्स पण असतात. मायटोकॉन्ड्रिया आहे, एंडोप्लास्मिक रेटिक्युलेट आहे, हे सगळे डिफरंट सेल ऑर्गनेल्स असतात. हे एच सेल has a nucleus beside other cell organelle are also present. Let us study the cell division with the help of information.
Before any type of cell division, the cell develop its chromosome number present in its nucleus. Before any type of cell division, कोणतंही सेल डिव्हिजन व्हायच्या पहिले द सेल्स डेव्हलप इट्स क्रोमोझोम, क्रोमोझोमचा नंबर तो डेव्हलप करतो प्रेझेंट इन इट्स न्यूक्लियस. समजा क्रोमोझोम असतील 2n म्हणजे डिप्लॉइड, 2n number of chromosome is the present in the cell before cell division. Then it will become doubled, means tetraploid. Tetraploid means 4n number. फिर से एक बार रिपीट, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डेवलप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस. दैट इज इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n, क्रोमोसोम नंबर 2n है, इट इज डेवलप अप टू 4n. तो ये जो टॉपिक अभी तक मैं जो पढ़ाया है, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, वाटर, फाइबर्स और ये सेल डिवीजन का स्टार्टिंग, इसको बराबर पढ़ लो. नेक्स्ट वीडियो में अपन माइटोसिस डिटेल में देखने वाले हैं. तो ये टॉपिक पहले लर्न कर लो, पेज नंबर 16-17, यानी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझने में बहुत इजी रहेगा.